So dear students, in the last class we have discussed about gluconeogenesis. Our first class was about cellular respiration, जिसमें शुगर का ब्रेकडाउन होता है जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट एनर्जी इट इज़ यूटिलाइज फॉर वेरियस पर्पसेस. तो हमने देखा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स होते हैं: ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. फाइनली 36 और 38 ATPs आर जनरेटेड दैट इज यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी सो एज टू डू वर्क. ठीक है, दैट इज नथिंग बट एनर्जी. ATP इज नथिंग बट केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी और केमिकल एनर्जी. ठीक है. सो ग्लाइकोलिसिस तो हम देख चुके. सेकेंड स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का लिंक रिएक्शन. लिंक रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है पायरूवेट. नाउ ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, इट टेक्स प्लेस इन साइटोसोल. तो अब ये जो पायरूवेट फॉर्म होता है ग्लाइकोलिसिस, दैट इज ग्लूकोज का कन्वर्शन होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट. ये पायरूवेट ये एंटर करता है इनटू माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है. दैट इज नथिंग बट 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज रिलीज्ड. दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और लिंक रिएक्शन. उसके बाद ये हो गए 2 स्टेप सेलुलर रेस्पिरेशन के. ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ा है, मैंने बताया आपको लिंक रिएक्शन विच इज़ नथिंग बट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. उसके बाद जो क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये आपका जो पार्ट है वो माइक्रोबायोलॉजी में कवर हो जाएंगे. ओके, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में. सो नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है बायोटेक में दैट इज नथिंग बट ग्लाइकोजेनेसिस. ठीक है, तो विल इन टूडेज क्लास विल स्टडी अबाउट व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस एज द नेम सजेस्ट. ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन, जेनेसिस इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन इज नथिंग बट ग्लाइकोजेनेसिस. ठीक है. सो आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि व्हाट इज ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन इज नथिंग बट मोस्ट अबंडेंट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड. बट किस में होता है ये, in the heterotrophic organisms such as animals. So what is glycogen? It is the most abundant storage polysaccharide in the heterotrophic organisms such as animals. ठीक है. नाउ अब ये जो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है जनरली इट रिक्वायर्स अ सोर्स. नाउ ये इट इज़ नथिंग बट अ पॉलीमर. तो इसके मोनोमेरिक यूनिट्स क्या होते हैं या व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन जिससे ग्लाइकोजन बनता है, इट इज़ नथिंग बट अल्फा डी ग्लूकोज. ठीक है. सो द मोनोमर फॉर द ग्लाइकोजन सिंथेसिस इज नथिंग बट अल्फा डी ग्लूकोज. अब उसके लिए आपको पता रहना चाहिए कि अल्फा डी ग्लूकोज किसको बोलते हैं और उसका फॉर्मूला कैसे होता है. नाउ एज इट इज़ ग्लूकोज, इट इज़ अ हेक्सोस. 6 कार्बन प्रेजेंट होंगे. फर्स्ट पोजीशन पर अल्डिहाइडिक ग्रुप बिकॉज इट इज़ अल्डोज. 6th पोजीशन पर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप. अब यहाँ पे नेमिंग बस ये ध्यान रखो 6 कार्बन. 3rd पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ ग्लूकोज. उसके अलावा कीप इट इन माइंड कि ये डी ग्लूकोज है. डी का मतलब डेक्स्ट्रो. डेक्स्ट्रो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि शुगर वेदर इट इज़ डेक्स्ट्रो और लीवो, इट डिपेंड्स अपॉन दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज अटैच टू दी पेनल्टीमेट कार्बन. पेनल्टीमेट इज नथिंग बट लास्ट बट वन. मतलब ये लास्ट है, उसके ऊपर वाला जो कार्बन है दैट इज पेनल्टीमेट कार्बन. ठीक है. तो जो पेनल्टीमेट कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की क्या पोजीशन होती है, इट डिटरमाइंस वेदर द शुगर इज डी टाइप और एल टाइप. मतलब डेक्स्ट्रो है या लीवो है उससे पता चलेगा. ठीक है. तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है इट विल बी डेक्स्ट्रो शुगर. अगर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इट विल बी लीवो शुगर. तो ग्लाइकोजन किससे बनता है, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन और अल्फा डी ग्लूकोज. मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द 5th कार्बन शुड बी प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, देन इट विल बी डी ग्लूकोज. अब ये अल्फा है या बीटा है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अपॉन द लिंकेज विच फर्स्ट कार्बन एटम जो लिंकेज में इन्वॉल्व होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा मोनोमेरिक कार्बन कि वो अल्फा होगा या बीटा होगा. सो दी मोनोमर फॉर दी ग्लाइकोजन सिंथेसिस इज अल्फा डी ग्लूकोज. अब इसके पीछे में बॉन्ड्स कौन से प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो इन केस ऑफ ग्लाइकोजन देर आर 2 टाइप ऑफ बॉन्डिंग. एक होता है जिसमें ग्लूकोज यूनिट लिंक होते हैं बाय अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज. मतलब कार्बन एटम कौन से इन्वॉल्व होते हैं, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 आर इन्वॉल्व. 2 ग्लूकोज यूनिट का एक फर्स्ट कार्बन दूसरा 4th कार्बन इन्वॉल्व होगा. उसके अलावा अल्फा 1,6 लिंकेज भी होती है, जैसे हम यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर. ठीक है. दिस इज नथिंग बट स्ट्रक्चर फॉर अल्फा डी ग्लूकोज. यहाँ पर जैसे हम अब ये अगर सपोज हम लोग ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लिख लेते हैं ग्लूकोज. अब इसको कैसे हेवॉल्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला में इसको इम्प्लाई करेंगे.
जो भी आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोजन एटम राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है, दे विल बी रिटर्न डाउन द प्लेन, whereas the groups that are present on the left hand side they will be written up the plane. ठीक है. now down the plane का क्या मतलब होता है, यहाँ 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 या फिर यहाँ. ठीक है. नंबरिंग कैसे होती है ये आप सब पढ़ चुके हो. ठीक है. आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट. सो ये फर्स्ट नेमिंग कैसे होती है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है. तो यहाँ पे जो देखो लिंकेज में यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम और फोर्थ कार्बन एटम इन्वॉल्व है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे पोजीशन दिया है. ठीक है. दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ आर इन्वॉल्व इन द लिंकेज अल्फा 1 4, फर्स्ट एंड फोर्थ देयरफॉर 1 4. ठीक है. नाउ ये कैसे लिखेंगे आप, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है, वो कहाँ हम लोग उसको डिनोट करेंगे, इट विल बी डिनोटेड डाउन द प्लेन. यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन नीचे, इट इज़ अंडरस्टूड कि हाइड्रोजन नीचे है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर, और फोर्थ कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोक्सिल नीचे हाइड्रोजन ऊपर. नाउ फिफ्थ एंड सिक्स यहाँ पे क्या होता है, फिफ्थ को यहाँ पे डिनोट करते हैं, दैट इज OH, और जो CH2OH है ये यहाँ पे आ जाएंगे. नाउ क्योंकि ग्लाइकोजन ये पॉलीमर है, देयरफॉर उसमें दोनों लिंकेजेस है. ब्रांचिंग होती है कहाँ पर, ऑन द 6 कार्बन, क्योंकि ये एट द एंड प्रेजेंट है, यहाँ पे ब्रांचिंग कहाँ होती है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन 8 to 10 रेसिड्यूज. अब देखो फॉर एग्जांपल ये 1 4 लिंकेज तो आप देख चुके, अब 1 6 लिंकेज कैसे होता है. ठीक है. ये वाला हो गया आपका 6th कार्बन. नाउ फर्स्ट और 6th के बीच में लिंकेज यूजुअली प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ ग्लाइकोजन. ठीक है. दैट इज ब्रांचिंग ऑकर्स, और जो ब्रांचिंग होती है इसके लिए इन्वॉल्व होता है एंजाइम ग्लाइकोजिल ट्रांसफरेज, बिकॉज ग्लाइकोजन, हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एंजाइम, दिस इज दैट इज ग्लाइकोजन सिंथेज, द एंजाइम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन is glycogen synthase. Now these glycogen synthase is capable of forming only the amylose segment of glycogen. Now what is amylose segment? Linear alpha D glucose, जिसमें सिर्फ अल्फा 1, मतलब सिर्फ आप ये कंसिडर करो, इसमें सिर्फ 1 4 लिंकेजेस इन्वॉल्व अगर होते हैं तो दैट इज अमाइलोज. इसमें अगर ब्रांचिंग आ जाती है तो इट विल बिकम अमाइलोपेक्टिन. और क्योंकि ग्लाइकोजन में अल्फा 1 4 और अल्फा 1 6 लिंकेजेस दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम इट इज कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग ओनली अमाइलोज सेगमेंट. इट मीन्स अल्फा डी ग्लूकोज चेन जिसमें 1 4 लिंकेजेस प्रेजेंट है, सिर्फ वही सिंथेसाइज कर सकता है ग्लाइकोजन सिंथेज. लेकिन जो ब्रांचिंग होती है दैट इज 6th पोजिशन पर, जो ब्रांचिंग है फर्स्ट और 6th पोजिशन पर, क्योंकि इसमें दो लिंकेजेस है अल्फा 1 4 एंड अल्फा 1 6, तो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन, फर्स्ट और 6th कार्बन के बीच में लिंकेज होगा. अब ये जो लिंकेज दैट इज 1 4 को 1 6 करने का काम करेगा एंजाइम ग्लाइकोजिल ट्रांसफरेज. तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए दो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेज एंड ग्लाइकोजिल ट्रांसफरेज. जो ग्लाइकोजन सिंथेज होता है इट इज कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग अमाइलोज सेगमेंट. अमाइलोज सेगमेंट इज नथिंग बट लीनियर चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज जिसमें सिर्फ अल्फा 1 4 लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं. और जो ग्लाइकोजिल ट्रांसफरेज है इट इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग दीज अल्फा 1 4 लिंकेजेस इनटू अल्फा 1 6 लिंकेजेस फॉर एवरी 8 to 12 ग्लूकोज यूनिट. मतलब 8 से 10 ग्लूकोज यूनिट के बाद वहाँ पे ब्रांचिंग होगी. ठीक है. सो ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, ग्लाइकोजन सिंथेज एंड ग्लाइकोजिल ट्रांसफरेज. नाउ अब हमको अल्फा डी ग्लूकोज चाहिए, दैट इज द मोनोमर. व्हाट इज द सोर्स फॉर दिस अल्फा डी ग्लूकोज, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा. ठीक है. सो उसके अलावा सोर्स तो इसका इंपॉर्टेंट सोर्स इज यूडीपी ग्लूकोज, यूरिडिल डाई फॉस्फोट ग्लूकोज, which provides these, so that is alpha D glucose for the synthesis of glycogen. वो कैसे प्रोवाइड करता है. अब आपको पता है नॉर्मली इन केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप इज फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज, जहाँ पे ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन जब हेक्सोकाइनेज से होगा तो वो फॉर्म होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. नाउ क्योंकि ये म्यूटेज एंजाइम है, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूटेज, म्यूटेज एंजाइम इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग ओनली शिफ्टिंग द फॉस्फेट फ्रॉम वन कार्बन टू अदर. क्यों ये फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. तो यहाँ पे क्या हो रही है, जस्ट देर इज शिफ्टिंग फ्रॉम फॉस्फेट फ्रॉम 6th पोजिशन टू 1st पोजिशन. ठीक है.
नाउ नेक्स्ट एंजाइम कम्स इन रोल, क्योंकि हमको अल्टीमेट क्या चाहिए, वी रिक्वायर अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। नाउ जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है इसके ऊपर एक्ट करेंगे एंजाइम यूटीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। नाउ एज द नेम सजेस्ट पायरोफॉस्फोराइलेज, पायरोफॉस्फेट इज नथिंग बट PPI इज नोन एज पायरोफॉस्फेट। तो ये एंजाइम क्या करता है, यूटीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, इट gives or releases this UDP glucose for the release that is जो पायरोफॉस्फेट है उसको रिलीज कर देगा और जो बचेगा दैट विल बी यूडीपी ग्लूकोज, ठीक है। अब ये जो यूडीपी ग्लूकोज है इसके ऊपर एक्ट करेंगे एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द मोनोमेरिक यूनिट और पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज सो दैट ग्लाइकोजन विल बी फॉर्म, ठीक है। So the role of glycogen synthase and glycosyl transferase is for the synthesis of glycogen, which is the most abundant storage polysaccharide in the heterotrophic organisms such as animals. Now ये तो हो गया एंजाइम। अब ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए मोनोमेरिक यूनिट इज अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब वो सोर्स कौन प्रोवाइड करता है अल्फा डी ग्लूकोज का, यूडीपी ग्लूकोज। नाउ दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है या देर इज रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ एनी रिएक्शन ऑन विच द एंजाइम एक्ट। तो यहाँ पे दो पॉसिबल प्राइमर्स, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज प्राइमर। प्राइमर इज नथिंग बट शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड आरएनए सेगमेंट। अब ये जो आरएनए सेगमेंट होता है इसमें फ्री 3 प्राइम, अब कोई भी सेगमेंट है वेदर इट इज डीएनए और आरएनए, इट कंटेन्स 5 प्राइम एंड 3 प्राइम ग्रुप। 5 प्राइम पे फॉस्फेट होता है, 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, व्हाट इज प्राइमर। सो क्योंकि ये एंजाइम इट रिक्वायर्स प्राइमर फॉर इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन और सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। सो प्राइमर इज अ शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड आरएनए सेगमेंट विच प्रोवाइड्स फ्री 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अब ये फ्री 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना भी ज़रूरी है सो दैट यहाँ पे जो ग्लूकोज यूनिट्स है इट कैन बी एडेड बाय फॉर्मेशन ऑफ 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब ये एक बार प्राइमर मिल गया तो उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे एडिशन होते जाएगा किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। उसकी वजह से फॉर्मेशन किसका होगा, ग्लाइकोजन, क्योंकि ग्लाइकोजन फाइनली फॉर्म किससे होता है, दैट इज इनिशिएशन कैसे होता है, वो अल्फा डी ग्लूकोज या मोनोमेरिक यूनिट फॉर ग्लाइकोजन सिंथेसिस अल्फा डी ग्लूकोज। लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज को हम कहाँ ऐड करेंगे, तो दैट इज नथिंग बट प्राइमर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो प्राइमर क्या होता है, इट इज अ शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड आरएनए सेगमेंट विच प्रोवाइड्स फ्री 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो इन केस फॉर द एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज, ठीक है, जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और द की एंजाइम फॉर द ग्लाइकोजेनेसिस इज ग्लाइकोजन सिंथेज। द टू प्राइमर्स फॉर दिस सिंथेसिस इज प्रोटीन ग्लाइकोजेनिन एंड द प्री एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। मतलब अगर ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग पहले से ही ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसमें और एडिशन होते जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज का, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। और प्रोटीन होता है दैट इज ग्लाइकोजेनिन। अब ये जो ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन है, क्योंकि ये प्रोटीन है, इट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। वन ऑफ द अमीनो एसिड इन द ग्लाइकोजेनिन इज टायरोसिन। तो टायरोसिन का जो फ्री 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये प्राइमिंग एंड प्रोवाइड करता है जहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज का एडिशन होगा, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। सो टू इम्पोर्टेंट प्राइमर्स फॉर द ग्लाइकोजन सिंथेसिस विच दैट इज रिक्वायर्ड बाय द एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेसिस। फर्स्ट इज द प्रोटीन ग्लाइकोजेनिन जिसका टायरोसिन रेसिड्यू होता है उसका फ्री 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमिंग एंड प्रोवाइड करता है। और सेकेंड प्राइमर इज प्री एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल, मतलब पहले से ही जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है बस उसी में एडिशन होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, जिससे ग्लाइकोजेनेसिस होता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हम आते हैं अबाउट द एंजाइम दैट इज द की एंजाइम फॉर द ग्लाइकोजेनेसिस इज एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज। नाउ दिस ग्लाइकोजन सिंथेज इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, एक होता है आई फॉर्म, दूसरा होता है डी फॉर्म, ठीक है। ये कौन सा एंजाइम है, द मेन और की एंजाइम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोजेनेसिस। और जो ग्लाइकोजन सिंथेज आई फॉर्म होता है इट इज एक्टिव नॉन फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म, ठीक है। नाउ इट इज डिनोटेड एज आई, इसकी आप दो लॉजिक लगा के पढ़ सकते हो, ठीक है। बिकॉज दिस फॉर्म इज इट इज एक्टिवेटेड बाय इंसुलिन एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रेजेंट होता भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा इट रिक्वायर्स हार्मोन दैट इज इंसुलिन। अगर इंसुलिन इज द हार्मोन दैट कैन स्टिमुलेट दीज एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। सो दीज फॉर्म एग्जिस्ट इन 2 different forms, I form and D form. I form is active non-phosphorylated form. It is promoted by insulin and inhibited by glucagon and epinephrine.
तो यहाँ पे दो एंजाइम्स हैं जो एंटागोनिस्टिक रोल प्ले करते हैं कभी भी, ठीक है। जो ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन होते हैं दे मेंटेन द ग्लूकोज लेवल, एंड जो इंसुलिन होता है दैट इज दे इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल। जो इंसुलिन होता है दे कंट्रोल और रेड्यूस द ग्लूकोज लेवल, दैट इज ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखने की कोशिश या काम करता है इंसुलिन। वही ग्लूकागोन एंड एपिनेफ्रिन दे ट्राई टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। सो दिस आई फॉर्म इट इज active non-phosphorylated form promoted by insulin independent of glucose 6 phosphate. On the other hand जो D फॉर्म होता है ये inactive फॉर्म होता है, it is phosphorylated form. ये जो फॉर्म होता है it is promoted by glucagon and epinephrine, it is inhibited by insulin. बिल्कुल अपोजिट दोनों का रोल है, ये इंसुलिन से एक्टिवेट होता है, ये इंसुलिन से इनहिबिट होता है, ठीक है। नाउ अब अगर आई फॉर्म का डी फॉर्म में कैसे कन्वर्शन होगा, मतलब how the non-phosphorylated form can be converted into phosphorylated form by phosphorylating, and the enzyme protein kinase is responsible for phosphorylating glycogen synthase. तो अगर इसका phosphorylation होना है मतलब it requires ATP. In that case ATP will be converted into ATP ADP, and this form will be promoted by glucagon and epinephrine. Therefore glycogen synthase when it is phosphorylated it will be converted from I form into D form, ठीक है। Now on the other hand protein phosphatase is the enzyme that is responsible for removal of phosphate group. Now अगर इसमें से phosphate निकल गया तो मतलब इसका क्या होगा, non phosphorylated form और it is dephosphorylated. Now dephosphorylated form is nothing but I form of glycogen synthase, it is active form. अगर glycogen synthase active है मतलब क्या होगा, ग्लूकोज का polymerization होगा, that will result in the formation of glycogen. अगर ग्लाइकोजन सिंथेज डी फॉर्म अगर इन केस एक्टिव होता है या फिर उसका कन्वर्शन होता है ग्लाइकोजन सिंथेज आई का डी में, देन इन दैट केस इट विल बी इनएक्टिवेटेड, देन तब क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन विल बी रेड्यूस्ड, ठीक है। दैट इज नथिंग बट आई फॉर्म एंड डी फॉर्म. दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोजेनेसिस. बस आपको ये याद रखना है, ग्लाइकोजेनेसिस इज नथिंग बट सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन सिंथेसिस इज द मेन एंजाइम. ग्लाइकोजन क्या होता है? It is the most abundant storage polysaccharide in the heterotrophic organisms such as animals. ठीक है. अब उसको प्राइमर लगता है और दो प्राइमर्स है जो एंजाइम को लगते हैं. एक तो होता है प्रोटीन ग्लाइकोजेनिन और सेकेंड है प्री एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल. इसके दो फॉर्म्स आई एंड डी फॉर्म. एक्टिव नॉन फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म, इनएक्टिव फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म. प्रमोटेड बाय इंसुलिन, इनहिबिटेड बाय ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन. प्रमोटेड बाय ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन, इनहिबिटेड बाय इंसुलिन. इंडिपेंडेंट ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. अब इसका कन्वर्शन अगर इसमें होगा मतलब ग्लाइकोजन का सिंथेसिस स्टॉप होगा. इसका कन्वर्शन अगर आई फॉर्म में होता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस से डी का आई में, तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगा मतलब स्टोरेज होते जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है. दिस इज़ नथिंग बट ग्लाइकोजेनेसिस. इट कम्स अंडर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. आप लोग देख लो तो हम पढ़ चुके हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस. Now this is glycogenesis मतलब ग्लाइकोजन का सिंथेसिस. Okay, that's all about today's topic. I have provided you with the notes. Note it down. कोई डाउट है तो you can ask. Okay, thank you.